MDM ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। BSc सेकेंड ईयर की क्लास जो है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक हमारी स्टार्ट हुई है उसमें, और उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की बहुत सी बातें पढ़ी हैं, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की फॉर्म, उसके टाइप्स, उसको सॉल्यूशन के लिए कुछ मेथड्स पढ़े हैं, और सॉल्यूशन में भी हमने एक सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नाम के मेथड से किया था इसका सॉल्यूशन। फिर हमने की थी होमोजीनियस इक्वेशंस या समघात समीकरण, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये सीखा था कि समघात समीकरण या होमोजीनियस इक्वेशंस का जो है सॉल्यूशन कैसे करते हैं और उसकी क्या फॉर्म होती है, उस पर हमने बात की थी। और आज की क्लास में हम जो करेंगे सॉल्यूशन वो क्या है कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। मतलब जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो होमोजीनियस नहीं मिलेगी तो उसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे या उसमें परिवर्तित करेंगे होमोजीनियस में, और फिर कैसे उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन में a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश, जहाँ पे ये a b c सारे क्या हैं कॉन्स्टेंट्स हैं, और एक कंडीशन और दे रखी है साथ में वेयर a अपॉन में a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन में b डैश। इसका क्या मतलब है, मतलब ये जो वैल्यूज हैं a अपॉन a डैश और b अपॉन b डैश, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा, मतलब ये वैल्यूज अलग अलग होंगी। एक कंडीशन हमें ऐसी भी मिलेगी जब ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 और 4 है तो यहाँ पे 3 और 6 हो सकता है, तो इससे इसका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। उस केस में क्वेश्चन को जो हम सोल्यूशन करेंगे उसका मेथड अलग रहेगा, लेकिन आज हम जिस कंडीशन पे बात करेंगे वो ये कंडीशन है कि व्हेन a अपॉन में a डैश इज नॉट इक्वल टू b अपॉन में b डैश। तो जब ऐसी इक्वेशन आपको मिलेगी तो कैसे आप उसका सॉल्यूशन करेंगे, तो वो मेथड हम अभी स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको होमोजीनियस या समघात बनाने के लिए हम ये जो x और y हैं इनको नए चरों में क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे, या उसमें नए चरों में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम x की जगह कैपिटल X प्लस h लेंगे और y की जगह कैपिटल Y प्लस k लेंगे। ये वैल्यूज हम लेंगे x और y की जगह। अब आपको पता है जब ये स्मॉल x और ये स्मॉल y कैपिटल में कन्वर्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे इनके डेरिवेटिव की वैल्यूज भी हम निकाल लेंगे, जो कि किसके इक्वल आएगी, कैपिटल dx और dy के इक्वल। यहाँ ये h और k कोई क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। h और k कुछ भी कॉन्स्टेंट्स होंगे और इनकी वैल्यूज हम आगे जाके निकालेंगे। कैसे h और k की वैल्यूज निकालेंगे वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेथड सीखते हैं कि हमें करना क्या है, ये वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करवानी है। a x प्लस में h, b y प्लस में k प्लस c, a डैश x प्लस में h, b डैश y प्लस में k प्लस में c डैश। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x वाले टर्म्स को अलग, y वाले टर्म्स को अलग और कांस्टेंट टर्म्स को अलग, तीनों को हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। अलग अलग करने के बाद जो फॉर्म बनेगी आपके पास, और यहाँ पे भी ये dy बाई dx जो होगा कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। ध्यान रखना ये dy बाई dx जो होगा हमारा कैपिटल में चलेगा, क्योंकि डेरिवेटिव भी चेंज हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इनको सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे आएगा ax प्लस बी वाई, साथ में इस a का मल्टीप्लाई ah प्लस बी के प्लस सी, अपॉन वाली टर्म्स क्या है आपके पास, a डैश x प्लस b डैश y, सेम कंडीशन a डैश h प्लस b डैश k प्लस c डैश। ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब हमने इसको बनाना क्या है, एक्चुअल में हमने इसको होमोजीनियस बनाना है, या जिसे हम क्या बोलते हैं, समघात। समघात बनाना है तो हमें क्या करना होगा कि ये जो वैल्यूज हैं ah प्लस बी के प्लस सी और अपॉन वाली जो वैल्यूज है इसको हम क्या ले लेंगे कि अगर ये वैल्यूज जीरो हैं, ये दोनों वैल्यूज जीरो हो जाएं तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, हमारी ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ah प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, जीरो,
और a डैश h प्लस b डैश k प्लस c डैश, इसको भी क्या ले लेंगे 0। ये वैल्यूज 0 ले ली, 0 लेंगे तो यहाँ से हमें h और k की वैल्यूज मिल जाएंगी। अलग अलग वैल्यूज आएंगी, दोनों की सेम भी आ सकती हैं। इनको जब हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो h और k की वैल्यूज मिल जाएंगी। और ये वैल्यूज 0 होते ही डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या बन जाएगी, dy बाय dx इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई a डैश x प्लस b डैश y, ये बन चुकी है। अब ये कैसे पता चल रहा है होमोजीनियस है, एक तो इसकी घात दिख रही है आपको समान है, और अगर हम इसकी ये फॉर्म बना दें, ये फॉर्म बनाएं, x अगर हम कॉमन ले लें तो a प्लस बी वाई ओवर एक्स, और इधर से भी x कॉमन ले लीजिए, a डैश प्लस b डैश y ओवर x, x से x क्या हो जाएगा कट, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, ये इक्वेशन आ चुकी है y ओवर x। जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था होमोजीनियस की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एक्स, यानी कि वो फंक्शन किस में आना चाहिए कंप्लीट, y ओवर x में, और ये भी किस में आ रहा है आपका y ओवर x में। तो यहाँ पे आकर ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास जो थी वहाँ से शुरू हो जाएगा। क्या करते थे हम उस क्लास में, हमने क्या सीखा था कि y ओवर x को क्या लेकर चलेंगे, v के इक्वल लेकर चलेंगे, v के इक्वल लेकर dy बाई डी एक्स की वैल्यू v की फॉर्म में लाकर हम उसका इंटीग्रेशन करते थे। इंटीग्रेशन करने के बाद v की वापस वैल्यूज क्या करते थे, पुट कर देते थे y ओवर x। वो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन आता था फाइनल। लेकिन यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो जो है किस में चल रहा है, कैपिटल x में चल रहा है। हमने स्मॉल x जो हमारा वेरिएबल था ये x, इसको हमने नए वेरिएबल से डिनोट किया है। तो जो लास्ट वैल्यूज आपकी v और x में आती थी वो किस में आएंगी, v और कैपिटल x में। तो उस केस में लास्ट में आपको कैपिटल x की वैल्यू भी क्या रखनी है, जो x की फॉर्म में आएगी। ये कहाँ से आएगी आपकी वैल्यूज, h और k की वैल्यूज जो हमने यहाँ से फाइंड की हैं, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे और हम x की वैल्यू फाइंड करके y की वैल्यू फाइंड करके उसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा वही हमारा फाइनल इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ तक का जो मेथड था ये आपके लिए थोड़ा सा नया था। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो वापस होमोजीनियस का ही प्रोसीजर चलेगा। बस लास्ट में वेरिएबल चेंज करना आपने नहीं भूलना है। वेरिएबल्स हमने जो लिए हैं कैपिटल x में उसको चेंज करना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो एक बार इसको देख लीजिए, फॉर्म क्या होगी आपकी, ये होगी जिसमें ये कंडीशन फॉलो होगी। आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कुछ नया बताएंगे। जब हमें ये इक्वल ना मिले, यानी सॉरी इक्वल मिले, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे उस केस में क्वेश्चन को करने का अलग प्रोसीजर होगा। तो हमने ये वैल्यूज ली x और y की, पुट करवाई। पुट करवाने के बाद इसको क्या लेना है, 0। क्यों लेना है 0, क्योंकि हमने इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से h और k की वैल्यूज़ आ जाएंगी और ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस बन जाएगी। होमोजीनियस बनने के बाद हम इसका सॉल्यूशन जो है लास्ट क्लास के हिसाब से ही करेंगे। तो ये तो था मेथड, कैसे इनको सोल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पे, ताकि आपको ये जो मेथड समझाया है ये इजीली समझ में आए कि क्या है ये मेथड। तो एग्जाम्पल देखिए, पहले क्या है आपके पास एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3, साथ में 2x प्लस वाई माइनस 3। ये है आपकी इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म पे बात की थी, फॉर्म हमें वही दिख रही है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, a डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। यहाँ पे a और b की वैल्यू है 1 2, c की है -3 और a डैश b डैश की वैल्यू है 2 1 और माइनस। अब इस पर अगर हम ये देखें क्या ये इक्वल है या नहीं, इसकी भी अभी चेकिंग हो जाएगी। a अपॉन में a डैश 1/2 है और ये 2/1 है, यानी ये इक्वल नहीं है। तो हमने जो मेथड करना है आज जो हमने सीखा है वो मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कैपिटल x की फॉर्म में ले लेते हैं, x प्लस में h, y प्लस में k। इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल dy बाय कैपिटल dx और इसकी वैल्यू x प्लस में h 2 y प्लस में k माइनस 3 और 2 x प्लस में
एच प्लस वाई प्लस में के माइनस 3। जो वैल्यूज़ हमने अज्यूम की थी बस वो वैल्यूज़ हमने पुट करवाई है। इसके बाद क्या करना था हमें, इसके बाद हमें कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेना है। तो क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस में h प्लस 2k माइनस 3। नेक्स्ट 2x प्लस वाई प्लस में 2h प्लस k माइनस 3। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, हमने सिर्फ x वाली टर्म्स को अलग, y वाली टर्म्स को अलग, और ये जो कांस्टेंट आएंगे h और k में, और जो c और c डैश की वैल्यूज इनको क्या कर लिया, सबको सेपरेट। अब अगर इसको होमोजीनियस बनाना है हमने तो हम क्या करेंगे, हम इसको h प्लस 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। जैसे हम इसको 0 लेंगे तो जैसे ही हम इसको 0 लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये तो 0 होगी टर्म्स, x प्लस में 2y और साथ में 2x प्लस में y। ये हमारी क्या है, होमोजीनियस फॉर्म बन चुकी है। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2y ओवर x और 2 प्लस y ओवर x होमोजीनियस फॉर्म बन चुकी है। ये हमने होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो वैल्यूज़ आई थी यहाँ से हमें किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, h और k की। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए, विलोपन विधि, या हम डायरेक्टली अगर हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कि अगर h की वैल्यू भी 1 लें और k की भी 1 लें, h की 1 और k की भी 1 लें तो 1 और 2 3, 3 माइनस 3 इसको सेटिस्फाई कर रही है, 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 1 पुट कर रहे हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये क्या आ जाएगी, h और k की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर इसको आप सोल्व करना चाहें तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको हम सोल्व कर सकते हैं, h और k की वैल्यूज़ आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक का काम हुआ जो आज हमने नया सीखा था। अब जो काम शुरू होगा वो होमोजीनियस वाला स्टार्ट हो जाएगा। कैपिटल Y ओवर x को आप क्या लेकर चलेंगे, v, और ये वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी क्या आ जाएंगी, कैपिटल Y की वैल्यू हो जाएगी v इंटू एक्स। अब फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पे, dy बाय dx। तो विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वही सेम कंडीशन, पहले x का करेंगे तो 1, v को वैसे का वैसे, और ये dv बाय dx। बस वेरिएबल चेंज हो चुका है, बाकी प्रोसीजर जो है होमोजीनियस इक्वेशन का ही चलेगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम सारी इसमें पुट करवा देंगे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ पुट करवाएंगे और उसके बाद हम इसमें v में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देंगे। तो हम वैल्यूज़ रख रहे हैं सारी, क्या आएगी पहले, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, होमोजीनियस जो फॉर्म बनी थी क्या थी, 1 प्लस 2y ओवर एक्स, यानी 1 प्लस 2v और बटे में 2 प्लस में v। तो वैल्यूज रख देते हैं, 1 प्लस में 2v और अपॉन में क्या बनेगी, अपॉन वाली वैल्यू है 2 प्लस में v। ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब हम क्या करते थे, v वाली वैल्यूज़ को एक साइड और x वाली वैल्यूज़ को एक साइड, तो v को उठाकर उधर ले जाते हैं। तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन में 2 प्लस v माइनस v। तो इधर आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 2v माइनस 2v और फिर ये माइनस का v स्क्वायर, यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएंगे, माइनस में ही आएंगे आपके। अब ये दोनों तो हो गए कट, आपके पास ऊपर रह गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस वी, या इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएं, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस वी और 1 माइनस वी, ये आपकी वैल्यू आ चुकी है v की। अब हम इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स लगा देंगे, चरों का क्या कर देंगे, पृथक्करण। तो x वालों को एक साइड कर दीजिए, v वालों को एक साइड। क्वेश्चन v और x में आ चुका है, बस x यहाँ पर जो है वो हमारा कैपिटल चल रहा है, जो हमने एज्यूम किया था स्मॉल x के इक्वल लेकर।
अब हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा log x, लेकिन इधर आप देखिए इंटीग्रेशन में आप कौन सा मेथड लगा सकते हैं, नीचे की घात, जो नीचे वाले हर में जो वेरिएबल्स हैं उनकी घात जो है हमारी इसकी घात से क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो हम आंशिक भिन्न जिसको बोलते हैं, आंशिक भिन्न वाली विधि से हम इसका क्या करेंगे, आंशिक भिन्न वाली विधि से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आंशिक भिन्न से देखते हैं कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन। आंशिक भिन्न से हमने पहले जो वैल्यू है ऊपर क्या थी 2 + v और नीचे थी 1 + v और 1 - v, ये थी आपकी वैल्यूज़। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप इसमें जब लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, a/में 1 + v और b/में 1 - v, ये मिलेगा आपको। तो जब ये वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं तो हमने क्या करना होता है, बोथ साइड कंपैरिजन करना होता है। तो 2 + में v ये तो कट हो जाएंगी और a 1 - v और फिर b 1 + v। अब बोथ साइड क्या करना होता है, कंपैरिजन करेंगे तो 2 + में v और a + b अलग अलग हो जाएंगे और v वाली टर्म्स में क्या आएगा, -a + b। आंशिक भिन्न ये आप लोग पहले 11th-12th में इंटीग्रेशन का मेथड पढ़ चुके हैं और पहले भी एक क्लास में ये मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब कंपैरिजन कीजिए तो a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 -a + b की वैल्यू 1। v वालों का कंपैरिजन किया तो यहाँ से a और b की वैल्यूज देखिए क्या आएगी, अगर हम इनको ऐड कर देते हैं दोनों को तो 2b = 3, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 3/2 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो आंशिक भिन्न की विधि के द्वारा हमने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या आएगा। यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, 2 + में v में ये वैल्यू अब किसके इक्वल आ चुके हैं 1/2, 1 + v, 3/2, 1 में 1 - v। इसके इक्वल क्या चल रहा था आपके, ये वैल्यूज इसके इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली अब यही वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे इसको साफ कर दीजिए, ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे आपका क्या आएगा log x, सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं किया हमने, इंटीग्रेशन करने के बाद log x आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा dx/x। एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसका सेपरेशन किया है, मतलब वेरिएबल्स को अलग अलग किया, आंशिक भिन्न। और ये थी हमारी लास्ट टर्म, इधर देख लीजिए dx/x = दिस, ये वैल्यू थी और इस वैल्यू का ही हमने आंशिक भिन्न से क्या कर दिया, विभाजन कर दिया है, तोड़ दिया इनको। तो यहाँ से अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इधर आ जाएगा log x + log c, इधर क्या आएगा 1/2 log 1 + में v और इधर आएगा -3/2 log 1 - v। माइनस क्यों आया है बाहर, क्योंकि ये जो v है ये कैसा है, नेगेटिव है। तो जब इसका हम बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे वो -1 आता है, तो यहाँ ये -3/2 आएगा। अब इसमें log की प्रॉपर्टीज लगा देंगे। पहले आप इधर log cx कर दीजिए इसको और इधर से जो है 2 LCM ले लीजिए या कॉमन ले लीजिए 1/2 और इसका इधर मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट टर्म जो आपको मिलेगी वो ये मिलेगी। इस 2 का बटे वाले 2 का हमने इधर मल्टीप्लाई करवा दिया और log की प्रॉपर्टी लगा दी। log m + n किसके बराबर होता है, log mn के। और ये आ जाएगा आपके पास log 1 + में v माइनस, अब ये 3 है जो इसकी पावर, ये हम क्या करेंगे, log m की पावर n क्या होती है, n log m। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं log 1 - v की क्यूब। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, log c² x² और इधर लगा दीजिए प्रॉपर्टी log m - n वाली। तो log 1 + में v में 1 - v क्यूब, होल क्यूब है, सॉरी ध्यान रखने v के ऊपर क्यूब नहीं है, पूरे के ऊपर क्यूब है, 1 - v की क्यूब। log से log आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या c² x² log, सॉरी log कैंसिल हो चुका है, तो क्या आएगा
1 प्लस में v और 1 माइनस v की होल क्यूब। ये आ गई हमारे पास टर्म्स। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यूज़ v और x में चल रही हैं, तो अब v की वैल्यू हम क्या लेकर चले थे, v की वैल्यू हम लेकर चले थे कैपिटल Y ओवर कैपिटल X, बड़े x और y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 अपॉन में y प्लस अपॉन में x और 1 माइनस y अपॉन में x की होल क्यूब। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ गया है। ये पार्शियल फ्रैक्शन था और यहाँ पे हमने इसका इंटीग्रेशन ख़त्म किया। अब इसमें से आगे अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभी जो वेरिएबल हैं ये x और y जो हमने चेंज किए थे उसमें चल रहे हैं। अभी हम इसको स्मॉल x जो हम स्टार्टिंग में जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन था उसमें लेके चलेंगे वापस क्वेश्चन को। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं सारी। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या थी वैल्यू पहले 1 प्लस वाई ओवर एक्स, तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेते हैं तो ऊपर रह जाएगा x प्लस वाई और नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं तो ये रहेगा x माइनस वाई की होल क्यूब। तो ये आ जाएगा x प्लस में y अपॉन में क्या है x बटे में क्या आएगा x माइनस वाई की होल क्यूब और अपॉन में ये x की भी क्यूब आ जाएगी। तो ये जो x है ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये कट होकर ऊपर x स्क्वायर देगा आपको और इधर भी क्या है x स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस में y अपॉन में x माइनस वाई की होल क्यूब। ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी हमने जो सॉल्यूशन किया है ये v की वैल्यूज पुट करके x और y में कन्वर्ट किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी स्मॉल x की वैल्यू थी वो क्या थी कैपिटल X प्लस में h और y की क्या थी y प्लस में k। तो h और k की वैल्यूज हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। क्या आई थी h और k की वैल्यू दोनों की 1 इक्वल आई थी दोनों की, तो यानी x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस में 1 और y की वैल्यू आ जाएगी y प्लस में 1। तो कैपिटल X की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल x माइनस 1 और इसकी स्मॉल y माइनस 1। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करवा देंगे। पुट करवाएंगे तो क्या आएगा x माइनस 1 माइनस y माइनस 1 की होल क्यूब और यहाँ क्या आएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस 1। अब ये देखिए -1 और +1 कट जाएंगे, यानी क्या बचेगा स्मॉल x माइनस वाई की होल क्यूब और इधर x माइनस वाई माइनस 2। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में हम क्वेश्चन को लेके चले थे उसी में ही हमने इसका सॉल्यूशन किया है। कैपिटल X और कैपिटल Y में था हमारा क्वेश्चन। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। लेंथी क्वेश्चन है। क्योंकि ये लेंथी क्यों बना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमें पहले जो थी फॉर्म होमोजीनियस गिवन नहीं थी, इसको होमोजीनियस बनाया, पहले होमोजीनियस बनाया, फिर उसके बाद जो होमोजीनियस का पार्ट होता है वो सारा हमने इसका सॉल्यूशन में यूज़ किया और फिर लास्ट में सारी वैल्यूज़ क्या की फिर से पुट की। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू देखिए क्या एज्यूम की, पुट करवाई, मेथड बस आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद आप हर टाइप का क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखी। ये वैल्यूज़ आपको किसके इक्वल लेनी होती है 0 के। क्यों लेनी होती है इसका रीज़न भी बता दिया, होमोजीनियस बनाने के लिए। तो ये वैल्यूज़ रखी, उसके बाद हमने इसके लिए y अपॉन एक्स की वैल्यू v ली, फिर हमने वैल्यूज़ पुट करवा दी। नेक्स्ट पेज पे हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को क्या कर दिया सेपरेट कर दिया और सेपरेट करने के बाद हमने इसमें आंशिक भिन्न वाले मेथड से इंटीग्रेशन करवाना पड़ा, क्योंकि इजीली इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते थे इंटीग्रेशन में। तो आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ किया और फिर हमने इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करवाया। इंटीग्रेशन करवाने के बाद 2 बार वैल्यूज़ पुट करवानी पड़ेंगी। पहली वैल्यू तो v की पुट करवाएंगे जो होमोजीनियस के लिए y अपॉन एक्स लेकर चलते हैं, फिर जो वैल्यूज़ आएंगी जो हम स्टार्टिंग में एज्यूम लेकर चले थे x और y की, वो पुट करवानी पड़ेगी। तो इन इतने स्टेप्स में ये क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। ये है इसका लास्ट सॉल्यूशन कि इन x और y की वैल्यूज़ हमें कहाँ से पुट करनी है। ये वैल्यूज़ हमने यहाँ से फाइंड की और पुट की
और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। तो ये था एक क्वेश्चन, जब हमें वेरिएबल्स जो हैं वो a अपॉन में a डैश इज़ नॉट इक्वल टू b अपॉन में b डैश की फॉर्म में मिले, तब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आज हमने इसमें एक एग्जांपल सीखा कि कैसे इसमें क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे और एक और मेथड की बात करेंगे कि जब ये इक्वल आ जाता है तब कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने नया मेथड सीखा कि जब होमोजीनियस फॉर्म में क्वेश्चन ना गिवन हो तो कैसे उसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इस पार्ट पे बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।